आधुनिक काल के तुलसीदास के रूप में जिस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त को माना जा सकता है, उसी प्रकार से आधुनिक काल के सूरदास के रूप में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को भी माना जा सकता है। जिस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त राम भक्त होने के कारण भारतीय संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय प्रस्तुत किया, उसी प्रकार से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद भी कृष्ण भक्त होने के कारण कृष्ण के दिव्य गुणों का गान मृदुल, मंजुल और मधुर शैली में प्रस्तुत किया। प्रिय छात्रों, यद्यपि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद आधुनिक काल के सुधारवादी आंदोलन से प्रभावित थे, किंतु इससे इनकी भावुकता, रसिकता और श्रृंगारिकता नहीं प्रभावित हुई। इन्होंने अपनी इस प्रवृत्ति को कुंठित नहीं होने दिया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म सन 1865 ईस्वी में आजमगढ़ के निजामाबाद गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह था और माता का नाम रुक्मिणी देवी था। इनके पूर्वज हिंदू धर्म के अनुयायी और सनाढ़ ब्राह्मण थे, किंतु कालांतर में इन्होंने सिख धर्म अंगीकार कर लिया था। अतः अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद भी सिख धर्म के अनुयायी थे। प्रिय छात्रों, 5 वर्ष की अवस्था में इनकी प्रारंभिक शिक्षा फारसी भाषा में प्रारंभ हुई। वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने वाराणसी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश लिया, किंतु अपनी अस्वस्थता के कारण ये अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके और इन्हें अपना स्कूल बीच में ही छोड़ना पड़ा। इन्होंने घर पर ही रहकर स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, फारसी तथा संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। पढ़ाई पूरी होने के बाद इन्होंने कुछ समय तक निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापन कार्य किया। पुनः इनका चयन कानून गो पद पर हो गया। कानून गो पद पर रहते हुए इन्होंने 20 साल तक सेवा किया। इस पद से सेवानिवृत्त होने के बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रहकर हिंदी विषय का अध्यापन करने लगे, जहां पर उन्होंने सन 1941 ईस्वी तक अध्यापन कार्य किया। इनकी रुचि मुख्य रूप से अध्यापन में हमेशा बनी रही। प्रिय छात्रों, हिंदी विषय में इन्हें बहुत सम्मान प्राप्त हुआ। इनका विचार उदार विचार के थे। इन्होंने प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य की रचना की, जिस पर साहित्य के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक भी इन्हें प्राप्त हुआ। प्रिय छात्रों, पहले हरिओद जी ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। रस कलश नामक काव्य संग्रह इनकी ब्रज भाषा में लिखी हुई कविताओं का ही संग्रह है। भारतेंदु के समय में ही इन्होंने काव्य लिखना प्रारंभ किया था। इनका कृष्ण शतक भारतेंदु के समय में ही प्रकाशित हुआ और इसमें उन्होंने करीब 200 दोहे लिखे थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद केवल कवि ही नहीं बल्कि एक लेखक भी थे। इन्होंने नाटक के रूप में प्रद्युम्न विजय और रुक्मिणी परिणय 2 बहुत ही सुंदर नाटक लिखे हैं। इसके अलावा उपन्यास इनका ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधिकला फूल प्रसिद्ध है। काव्य के क्षेत्र में पहले यह ब्रजभाषा में कविता लिखते थे, किंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी खड़ी बोली को अपनाया और हिंदी खड़ी बोली की कविता को एक नया आयाम दिया। इनका महाकाव्य प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय छात्रों, इस महाकाव्य के अतिरिक्त इन्होंने रसकलश नामक काव्य संग्रह, कृष्ण शतक जिसमें 200 दोहे संग्रहित हैं, 2 चौपदे इन्होंने लिखे हैं, चोखे चौपदे तथा चुभते चौबते, जिसमें इन्होंने खड़ी बोली
के मुहावरों का प्रयोग किया है और 4-4 लाइनों का पद बनाया है जो पढ़ने में बहुत ही सुंदर लगता है। वैदेही वनवास इनका प्रबंध काव्य है। इस प्रकार से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी अपने समय के द्विवेदी युग के न केवल एक विख्यात और महान कवि रहे, बल्कि इन्होंने लेखक के रूप में भी अपनी ख्याति अर्जित की। प्रिय छात्रों, आपकी बोर्ड परीक्षा में हरिऔध जी के साहित्यिक परिचय से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। उनके इस साहित्यिक परिचय से संबंधित प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमने आप लोगों के लिए एक संक्षिप्त नोट तैयार किया है जो आपको निश्चित रूप से पसंद आएगा। आप इसको पढ़िए, समझिए और अपनी नोटबुक पर नोट भी कीजिए, जिससे आने वाली बोर्ड परीक्षा में अगर हरिऔध जी का साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो आप एक अच्छा उत्तर दे सकें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए हम हरिऔध जी के साहित्यिक परिचय से संबंधित नोट्स को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसे अपनी नोटबुक पर नोट भी बनाते हैं। प्रिय छात्रों, बोर्ड परीक्षा के प्रश्न संख्या 5 के खंड खा के अंतर्गत कवियों का साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। वह प्रश्न कुछ इस प्रकार से होता है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय एवं उसकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा। आपको केवल 3 ही विकल्प प्राप्त होंगे और उन 3 विकल्पों में से किसी एक कवि का चयन करके उसके साहित्यिक व्यक्तित्व, उसकी कृतियाँ तथा उसके काव्यगत विशेषताओं को रेखांकित करना है। आज के हम इस वीडियो में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के साहित्यिक व्यक्तित्व को रेखांकित करेंगे। अध्याय हरिऔध का साहित्यिक परिचय। प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम इनका संक्षिप्त सा जीवन परिचय देंगे। उसके बाद इनके साहित्यिक व्यक्तित्व, इनकी कृतियों और इनकी काव्यगत विशेषताओं को रेखांकित करेंगे। हरिऔध जी का जन्म आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में सन 1865 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह और माता का नाम रुक्मिणी देवी था। उनके पूर्वज सनाढ़ ब्राह्मण थे जो कालांतर में सिख हो गए थे। उन्होंने 20 वर्ष तक कानून गो पद पर कार्य किया और सेवानिवृत्ति के पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य किया। उनका जीवन सरल, विचार उदार और लक्ष्य महान था। सन 1947 ईस्वी में अपार यश प्राप्त कर हरिऔध जी ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। अब हम हेडिंग डालेंगे साहित्यिक व्यक्तित्व और हरिऔध जी के साहित्यिक व्यक्तित्व को रेखांकित करेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि एवं गद्य लेखक थे। हरिऔध जी पहले ब्रजभाषा में कविता किया करते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से उन्होंने खड़ी बोली को अपनी काव्य भाषा के रूप में स्वीकार किया। हरिऔध जी काव्य को लोकहित एवं मानव कल्याण के प्रेरकीय साधन के रूप में स्वीकार करते थे। वह कविता को ईश्वर प्रदत्त अलौकिक वरदान समझकर काव्य रचना करते थे। इसलिए उनके काव्य में सर्वमंगल का स्वर मुखरित होता है। उनके काव्य में पौराणिक और आधुनिक समाज के ख्याति प्राप्त लोक नायक नायिकाओं को प्रतिनिधि स्थान प्राप्त हुआ। भावुकता, मौलिकता तथा काव्य विषयों की विविधता उनके काव्य लेखन की विशेषता है। इसी कारण उनके काव्य में भक्तिकाल, रीतिकाल एवं आधुनिक काव्य के उज्जवल पहलुओं का समावेश हुआ है।
अब हम हरिओं जी की कृतियों की हेडिंग्स डालते हैं, उन कृतियों की चर्चा करते हैं। हम लिखेंगे इस हेडिंग्स के अंतर्गत, खड़ी बोली को काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने वाले हरिओं जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। खड़ी बोली को काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने वाले हरिओं जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। का नाटक, 2 नाटक हरिओं जी के प्रसिद्ध हैं, प्रद्युम्न विजय और रुक्मिणी परिणय। उपन्यास में 2 उपन्यास हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। काव्य ग्रंथों में हरिओं जी ने 15 से अधिक छोटे बड़े काव्यों की रचना की। उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ इस प्रकार से हैं। पहला प्रिय प्रवास, जो कि महाकाव्य है। दूसरा रस कलश, जो कि उनका काव्य संग्रह है। श्रृंगार प्रधान कविताओं को इस रस कलश काव्य संग्रह में संग्रहित किया गया है। तीसरे नंबर पर आता है चोखे चौबते तथा चुभते चौबते, जो खड़ी बोली के मुहावरों पर आधारित 4 पदों में लिखी गई काव्य रचनाएं हैं। और चौथा वैदेही वनवास, जो कि एक प्रबंध काव्य है। अब इनकी काव्यगत विशेषताओं को हम रेखांकित करेंगे। हरिओं जी की कविता में वर्तमान की शब्दावली में अतीत की अभिव्यक्ति हुई है। महाकाव्य प्रिय प्रवास में कवि ने राधा कृष्ण को परहिताय और लोक कल्याणकारी कार्यों में रत दिखाकर दीन दुखियों की सेवा और विश्व प्रेम की मौलिक उद्भावना की है। हरिओं जी ने अपने श्रृंगार प्रधान रचनाओं को रसकलश में संकलित किया हुआ है। हरिओं जी ने अपने श्रृंगार प्रधान रचनाओं को रस कलश में संकलित किया है तथा खड़ी बोली के मुहावरों के सौंदर्य से दर्शनीय ग्रंथ चोखे चौपते व चुभते चौपदे हैं। हरिओं जी के प्रिय प्रवास में गतिशील वियोग श्रृंगार की सरिता तथा वात्सल्य भाव की तीव्र लहर एक साथ प्रवाहित होती है। जहाँ एक तरफ वात्सल्य भाव की तीव्र लहर से व्याकुल यशोदा के विलाप में करुणा, कशक, वेदना और टीस भरी हुई है, तो वहीं विरहिणी राधा वियोग की अग्नि में तपकर विरह की साकार प्रतिमा बन जाती है। हरिओं जी ने अपने काव्य में सरल, सुबोध, मुहावरेदार, तत्सम एवं बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। भावों के चित्रण, चमत्कार प्रदर्शन एवं सौंदर्य निरूपण के लिए हरिओं जी ने अलंकारों का भी यथोचित उपप्रयोग किया है। हरिओं जी ने हिंदी काव्य में नवीन क्रांति उत्पन्न करते हुए कथानक के अंतर्गत नवीन उद्भावना प्रकट की है। वहीं परंपरागत छंदों के अंतर्गत नवीन परंपरा का उद्बोध भी किया है। काव्य के क्षेत्र में भाव, भाषा, शैली, छंद एवं अलंकारों की दृष्टि से हरिओं जी की काव्य साधना महान है। काव्य के क्षेत्र में भाव, भाषा, शैली, छंद एवं अलंकारों की दृष्टि से हरिओं जी की काव्य साधना महान है। भावों की दृष्टि से उनकी उद्भावनाएं पूर्णतः मौलिक हैं तथा उनकी काव्य कला मानव मन को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाली है। तो प्रिय छात्रों, यह संक्षिप्त सा साहित्यिक परिचय हरिओं जी का था, जिसमें आप लोगों ने उसमें संक्षिप्त जीवन परिचय दिया, हरिओं जी के साहित्यिक व्यक्तित्व को रेखांकित किया, उनकी कृतियों को रेखांकित किया और अंत में उनके काव्यगत विशेषताओं को रेखांकित किया। आप लोग इसका नोट अवश्य बना लीजिएगा, अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा, जिससे बोर्ड परीक्षा में आप इसी रूप में इसका उत्तर दे सकें और पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकें। यह साहित्यिक परिचय आपको कैसा लगा, आप इस पर अपने कमेंट अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने साथियों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।